मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो बाबा खड़ा इंतज़ार में। मैंने अर्जी अपनी लिख दी, मैंने अर्जी अपनी लिख दी तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो बाबा खड़ा इंतज़ार में, खड़ा इंतज़ार में, खड़ा इंतज़ार में। जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के उस दरबार में आप हैं जिस दरबार में आपकी अर्जी जाती हैं। भक्तजनों, बाबा नीब करोरी महाराज का ये हनुमान सेतु मंदिर है जो लखनऊ में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने बाबा महाराज का ये धाम है और बाबा महाराज के यहाँ पर दो धाम हैं, प्राचीन हनुमान सेतु और नया हनुमान सेतु मंदिर। आप इस समय उन श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन कर रहे हैं जिनके पास आपकी अर्जी जाती हैं, जो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। बाबा महाराज की कृपा से ही इस धाम तक अर्जियां पहुंच पाती हैं। बाबा महाराज ने स्वयं कहा है, अर्जी के लिए, इस धाम के लिए ही कहा है, तो उसी धाम में आप सबकी अर्जियां बाबा की कृपा से जा रही हैं। अब इस समय आप प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर में हैं। बाबा महाराज के आपने दर्शन किए। अद्भुत स्थान है बाबा का प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। बाबा महाराज अपनी कृपा आप सब पर करें और जो आप अर्जी भेज रहे हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा नीब करोरी महाराज पूरी करें। बाबा से प्रेम करो, और जब बाबा से प्रेम करो तो बाबा के आदेशों का पालन भी करो। बाबा के जब आदेशों का पालन करोगे तो आपको शुरुआत में तो कष्ट होगा, पर आपके जीवन में सुख की बहार आ जाएगी। बहुत ही दिव्य दरबार के दर्शन आप सब कर रहे हैं। ये वो दरबार है जिस दरबार में आपकी अर्जियां जा रही हैं, और अब तो 8वां वर्ष चालू हो चुका है, 8 वर्ष चल हो रहे हैं। ये कृपा है बाबा की और संतों का भी आशीर्वाद है। आपने देखा होगा कि संत महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनके प्रताप से ही आप सब की अर्जियां लेते हैं। दुनिया में भक्त तमाम तरह के होते हैं, तमाम सवाल होते हैं, उसके जवाब भी होते हैं। बाबा महाराज को सब मालूम था, बाबा महाराज सब जानते हैं, और बाबा महाराज आज भी हम लोगों के साथ हैं। बाबा महाराज ने इसीलिए भक्तों से कहा और स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है कि अपनी अर्जी लिखकर भेजो, हनुमान जी सारे कष्ट दूर करेंगे। अच्छा, बाबा चाहते तो ये भी कह सकते थे कि अर्जी की जगह आप चले आओ तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। यानी कि बाबा चाहते हैं कि आप अपना कर्म करो। अगर कर्म नहीं करोगे, गृहस्थ जीवन है, तो फिर आपका जो परिवार है उस परिवार को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि कर्म नहीं करोगे, और कर्म नहीं करोगे तो परिवार को कष्ट होगा। परिवार में तमाम तरह की ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए ही बाबा महाराज ने कहा कि आप अर्जी लिखकर भेजो। संपूर्ण विश्व से बाबा नीब करोरी महाराज के लिए अर्जी लिखकर भक्त भेजते हैं। अब कई भक्तों ने हमसे कहा हम स्वयं चले जाएं अर्जी लेके, तो मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं, क्योंकि जिसके पास दिमाग ज़्यादा होता है ना,
फिर ये लगता है कि इसके सामने शांत रहो भैया, क्योंकि मेरे पास दिमाग है नहीं। अब उसके पास दिमाग ज़्यादा है तो स्टोरी उसकी ज़्यादा है, मेरी है ही नहीं, स्टोरी जीरो पे है। भक्ति और दिखावे में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा को मालूम था कि आगे मंदिरों में किस तरह से भक्त जाएंगे और कैसा बर्ताव होगा, बाबा की जानकारी में ही है, सब जानते थे। इसीलिए बाबा ने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे पास आओ ना। बाबा ने ये कहा कि मंदिर में जाओगे तभी दुख दूर होंगे। बाबा ने कहा अर्जी लिख कर भेजो। और ये सत्य है, अगर आप जाएंगे ना तो कष्ट होगा, पैसे भी खर्च होंगे, परिवार को भी परेशानी होगी। और पिकनिक स्पॉट तो होता नहीं तीर्थ कोई पिकनिक नहीं है जो आपने मुंह उठाया और चल दिए पिकनिक के लिए। प्रयास करो कि बाबा को अगर आप मानते हो तो बाबा की भी मानो। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ये अर्जी की सेवा चल रही है, और हम यही चाहते हैं कि आप सबका प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहे। मैंने संतों के मुखार बिंदु से बहुत सी कथाएं सुनी, और कथाओं का निष्कर्ष बस यही निकला कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए आपके, लेकिन कहना स्पष्टता के साथ, चापलूसी के साथ नहीं। स्पष्टता जब आपके पास होगी, स्पष्ट आप बोलोगे, तो आपके पास प्रभु की कृपा होगी। जैसे केवट जी से राम जी मिले तो केवट ने क्या कहा? केवट कहे मरम मैं जाना। श्री राम जी का वो मरम जानता, उसने बता भी दिया, जबकि साथ में लक्ष्मण भैया थे। केवट को मालूम था कि लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है, फिर भी राम जी से कहा कि हम आपका मरम जानते हैं। स्वयं भोलेनाथ जिनका मर्म नहीं जानते हैं, उन प्रभु का मर्म एक नाव चलाने वाला जानता है। क्यों? क्योंकि भक्त है। हम बाबा महाराज को अगर अर्जी भेजते हैं तो एक विश्वास होना चाहिए कि बाबा हमारे सारे संकट दूर करेंगे। और मैंने कहा था कि जो भी भक्त अर्जी भेजता है, उसकी मनोकामनाएं अगर पूरी होती हैं तो वो अवश्य एक सुंदर कांड का पाठ करवाए या रामचरितमानस का पाठ करवाए। जाने कितनों की नौकरी लग गई, जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिनके रोगों का नाश कर दिया, खत्म कर दिए भगवान ने। जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में कभी कोई खुशी आनी ही नहीं थी, उनको खुशियां दे दी। पर हुआ क्या? आए राम और गए राम, आए और गए। उनको लगता है कि भगवान अपनी कृपा करते रहेंगे, करते भी हैं। कितना भी गलत बालक हो, उस पर माँ बाप प्रेम करते ही हैं। बच्चा कितनी भी गलती करे पर माता पिता प्रेम करते हैं। ऐसे ही प्रभु है। प्रभु को समझना बड़ा कठिन भी है और बड़ा सरल भी है। प्रभु को मानने वाले बहुत हैं, प्रभु की मानने वाले ना के बराबर हैं। तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि प्रभु की मानो, प्रभु को ना मानो। आप जैसे गए ना मंदिरों में, तो आपकी ये सोच है कि भगवान हम पे कृपा करेंगे, करते हैं, पर बनना कैसा चाहिए? ये रामचरितमानस पढ़ो। रामचरितमानस माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहर भजन जगत सब सपना। ये संसार में जो मिला है ये एक सपने की तरह है। जैसे रात में हम सपने देखते हैं सोते समय, और सुबह उठते हैं तो वो सब गायब। इसी तरह से ये संसार है। आपको लगता है ये आपके साथ रहेगा, नहीं। और समय परिवर्तनशील है।
जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। इसलिए आपके पास जो समय आया है उसमें आप दिन रात भजन करो। आप अगर अर्जी भेजते हो ना तो भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान की कथाएं गाओ, सुनो। और सुनने के साथ साथ ऐसा नहीं कि दिन भर कथा तो सुनी लेकिन हमने कथा की कुछ नहीं मानी। कथा भी सुननी है और मानना भी है। जब मानोगे तभी आपको लाभ होगा। बाबा महाराज के धाम में अर्जी भेजो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे बाबा। और ये मत सोचो कि हम जाएं अपने हाथों से अर्जी दें। जो बाबा ने कहा है उस बात को तो मानो। अगर उस बात को मानोगे, डॉक्टर साहब ने गोली दी, उस गोली को खाओगे तभी तो तबीयत सही होगी। अब वो गोली खाई नहीं और तबीयत सही हो जाए, ये झूठ है ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने आप को प्रयास करो कि भगवान के रंग में रंग लो। जैसे वो भजन सुनते तो बहुत हो, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरी यार सावरे। सुनते बहुत हो पर अमल कितनों ने किया? अमल भी तो करो। जब परेशानी आए तो समझ लेना प्रभु ने प्रसाद दिया, उसको ग्रहण कर लेना। क्योंकि जिसने परेशानी दी है वो सुख भी आपको देगा। जब आपके ऊपर समय खराब आए तो प्रभु के नाम का सहारा ले लो, दिन रात प्रभु के नाम को जपते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, ये रामचरितमानस में है। मैंने आपसे कहा कि रामचरितमानस पढ़ो, समझो, उसके बाद आपके जीवन में कभी ये नहीं कहोगे कि हम परेशान हैं। ये कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि रामचरितमानस में आपने जो किया है ना उसका दंड लिखा है कि क्या मिलेगा और क्या करना है सुख पाने के लिए, ये भी लिखा है। बाबा महाराज की कृपा से ही ये अर्जियां लेते हैं। 70,000 अर्जियां आ चुकी हैं, ये बाबा की कृपा है। और 70,000 सब्सक्राइबर नहीं हैं। ये अफसोस की बात नहीं, ये खुशी की बात है। आप अपनी अर्जी भेजें, पर श्री हनुमान चालीसा आपको पढ़ना ही है। और 2 कर्म ऐसे करना जिनसे कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर आती रहे। वो 2 काम कौन से हैं? विशेष है वो कि एक तो माँ बेटी आपको पराई दिखें तो प्रयास करना कि उनके चरण देखना, कभी मुख नहीं देखना। क्योंकि चरणों से आपकी जो मनोकामनाएं ना पूरी हो जाएंगी। मालूम नहीं कि वो चरण जानकी माँ के हों, पार्वती माँ के हों, श्री जी के हों। चरणों को देखो। हमने संतों के मुख से सुना है, स्वयं सुना है कि तीर्थ में जब भी जाओ तो चरण देखो, मुख नहीं देखना चाहिए। हमने पूछा क्यों, हम चरण क्यों देखें महाराज जी, ये भी थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि हम कथाएं डालते हैं तो कथाओं में हम भी कह सकें कि चरण देखो। तो स्वयं संतों ने बताया है कि जब चरण देखोगे आप तो भक्ति बढ़ेगी। और चरण जब आप तीर्थ में हैं तो मालूम नहीं कौन तीर्थ में आया हो, देवी देवता, आप जब चरण देख रहे हैं तो उनके भी चरण दिख गए ना, कल्याण हो गया। चरित्र आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रभु चरित्रवानों को बहुत सरलता से मिलते हैं, भोले होते हैं, इसलिए चरित्र बहुत साफ रखना। जैसे कोई फोटो लगी है उस पर धूल लग जाती है ना तो साफ करते हैं। आप कभी अपने चरित्र पर धूल नहीं आने देना, प्रभु की कृपा होगी। और बाबा के धाम में आप अर्जी भेजते हो तो ये विश्वास रखना कि बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। नीम करोरी बाबा को बड़ी सरलता से आप पा सकते हो। अर्जी भेजो और अपनी सारी मनोकामनाएं आप पूरी कर लो। जिन भक्तों ने भी अर्जी भेजी है
उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। कुछ तो फ़ोन कर देते हैं, कुछ बेचारे फ़ोन नहीं करते हैं। अभी तक 3 से 4 लोगों ने सुंदरकांड का पाठ नीप करोरी धाम में करवाया है। हमसे कहा कि भैया मेरी मन्नत पूरी हो गई तो सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए, बाकी सब तो सीताराम। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, ये भक्त नहीं, ये वो व्यक्ति हैं जिनका काम पड़ा तो आज इस मंदिर में, आज उस मंदिर में, आज इस मंदिर में, और काम निकल गया तो भूल गए। पर आप एक को पकड़ना, आपने जब तय कर लिया कि हमारे सारे संकट बाबा दूर करेंगे तो बाबा की शरण में रहना और बाबा के सारे आदेशों का पालन करना, क्योंकि जब आदेशों का पालन करोगे तभी कल्याण होगा। और हमें अपनी सेवा देते रहना, अपना आशीर्वाद भी देते रहना, क्योंकि बिना आशीर्वाद के हम नहीं कर पाएंगे। ये सेवा बड़ी कठिन है, इस सेवा के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बाबा महाराज की कृपा से ये सेवा जो हो रही है ये संपूर्ण विश्व के भक्तों के लिए है, हर सनातनी के लिए है। आप सबसे कहिए कि भैया किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो अर्जी लिखवा कर अपने पास मंगाइए, उसकी फ़ोटो खींच के आप मेरे व्हाट्सएप पर डालें। मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं कि अर्जी की विधि ये होनी चाहिए, ऐसे भेजो, तो वैसे ही आप वीडियो देखकर भेजें। और भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं लोग कि अर्जी ऐसे भेजें, अर्जी से ऐसे मनोकामनाएं पूरी होती, पर सच्चाई ये है कि डाल तो वीडियो रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए, उनको सब्सक्राइब चाहिए, पर सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वो उनको कुछ नहीं मालूम। इसलिए आप झांसे में मत पड़ना। मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि हम उस धाम में गए थे, अर्जी लगाए, लेकिन मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई। भैया जिस धाम के लिए बाबा ने कहा उस धाम में लगाओ। और एक बात बताएं, बड़े साधारण रहना जीवन में, क्योंकि भेष वस्त्र हैं सादा ऐसे, जाने नहीं कोई साधु जैसे। अपने आप को जितना छिपा सकते हो छिपाना। हम यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करते हैं, पर बाबा का प्रचार करते हैं, अपना नहीं। हम बाबा की कथाएं सुनाते हैं, बाबा की लीलाएं बताते हैं, बाबा के चमत्कार सुनाते हैं, अपना कुछ नहीं है भैया। आप भी प्रयास करना कि अपने को छुपाओ। जितना आप छिपाओगे उतना आपके साथ प्रभु की कृपा बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रभु जानते हैं ना कि ये व्यक्ति भगवान का कार्य कर रहा है, कहीं पे अपना नाम नहीं लेता। अच्छा, आपका आशीर्वाद ना होता तो क्या इतनी बड़ी सेवा निरंतर चल सकती थी? आप सबका आशीर्वाद है और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय 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 जय।